सदमे में लालू परिवार, तोड़ डाली 20 साल पुरानी परंपरा। लालू राबड़ी भी संकट से तेजस्वी को नहीं निकाल पा रहे। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। दावते इफ्तार हो और राबड़ी आवाज पर सन्नाटा हो, ऐसा 20 सालों में तो कभी नहीं हुआ। मगर इस बार एमवाई समीकरण को साधने वाला परिवार पार्टी भी शांत बैठा है। जब बिहार की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहने वाला लालू परिवार अब कहीं गायब सा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हर साल मकर संक्रांति के मौके पर 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता था। इसी तरह रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन भी बड़े स्तर पर होता रहा है। इन दोनों आयोजनों में राजनीतिक दलों की सीमाएं टूट जाती थी और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता एक मंच पर नजर आ जाते थे। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। ना तो मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज हुआ और न ही रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। ये पहली बार है जब राजद की ये परंपरा एक साथ दोनों अवसरों पर टूट गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि पहले लालू यादव के आवास पर होने वाली इफ्तार पार्टी में हर वर्ग और हर पार्टी के नेता शामिल होते थे, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष। सभी नेताओं की मौजूदगी इस आयोजन को खास बना देती थी। यही वजह थी कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक मेल मिलाप का बड़ा मंच भी मानी जाती थी। पिछले साल हालांकि यह आयोजन राबड़ी आवास की बजाय वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर किया गया था, जिस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेता शामिल हुए थे और उसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लेकिन इस बार ना तो राबड़ी आवास, ना ही किसी अन्य नेता के घर और ना ही पार्टी कार्यालय में इस तरह का कोई भी आयोजन हुआ। इस बदलाव को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए राजद पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये परंपरा सिर्फ दिखावा थी और अब जब हालात बदल रहे हैं तो ये परंपरा भी खत्म हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राजद इस मामले में सफाई देते नजर आई है। पार्टी का कहना है कि इफ्तार पार्टी का आयोजन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, बल्कि इस बार इसे जिला स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी पुरानी और चर्चित परंपरा को अचानक से क्यों रोका गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है या फिर पारिवारिक कलह या चुनाव में मिली हार का सदमा अब तक नहीं भूला है लालू परिवार? लालू यादव की सक्रियता में कमी और बदले राजनीतिक समीकरणों का असर भी इन आयोजनों पर पड़ा है। अब तेजस्वी के हाथ में राजद की चाबी है तो ये भी वजह मानी जा रही है। पहले जहां ये कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन का जरिया होता था, वहीं अब परिस्थितियां बदलती दिख रही हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक दौर का अंत होता नजर आ रहा है। लालू परिवार की पहचान बन चुकी दही चूड़ा और इफ्तार पार्टी जैसी परंपराओं का टूटना सिर्फ एक आयोजन का बंद होना नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत भी माना जा रहा है और खास तौर पर इसे चुनाव में मिली हार से जोड़कर देखा जा रहा है कि लालू परिवार अभी सदमे से उभर ही नहीं पाया है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी को जो हार मिली, राजद 75 से 25 पर आ गई और उसके बाद हाल फिलहाल में हुए राज्यसभा चुनाव जहां राजद को सिर्फ एक सीट चाहिए थी और उसमें भी राजद और कांग्रेस के विधायक ने खेल कर दिया और तेजस्वी को धोखा दे दिया। तो अब कहा जा रहा है कि इन सदमों से लालू परिवार बाहर ही नहीं आ पा रहा है। इसके साथ साथ लालू परिवार में अलग कलह चल रहा है। तेज प्रताप अलग रह रहे हैं, रोहिणी अलग हो गई हैं। ऐसे में ये भी वजह है कि लालू परिवार अब इन सब आयोजनों से दूरी बना रहा है और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर टूट रहा है। इससे उनके समर्थकों में उदासी है, उनके समर्थक नाराज हैं, उदास हैं, लेकिन अफसोस कि वो कर कुछ भी नहीं सकते। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप किन वजहों को मानते हैं इन आयोजनों से लालू परिवार की दूरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।